आज के समय में लोगों के पास खूब पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, हर ख्वाहिश पूरी करने के काबिल भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वे अंदर यानी दिल और दिमाग यानी मानसिक रूप से खुश नहीं हैं? ऐसा क्यों? सब कुछ होते हुए भी आखिर लोग खुश क्यों नहीं हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण आज की जीवन शैली है। तो चलिए जीवन में खुश रहने के राज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप सोचिए कि आपके लिए खुश रहने का मतलब क्या है। आखिर आप ऐसा क्या चाहते हैं जिसे पाकर आप खुश हो सकते हैं? तो विस्तार से सोचोगे तो पाओगे कि जब आप छोटे थे तो सोचते थे कि काश हम भी बड़े होते तो हमारे पास सब कुछ होता, जब मन करे कहीं भी घूम सकते थे, कुछ भी खर्च कर सकते थे। लेकिन यही सोचने के चक्कर में आप उस बचपन में जो चल रहा था उन मिली चीजों के साथ खुश नहीं रह पाए। अब थोड़े बड़े हुए तो लगा चलो खूब मन से पढ़ाई करेंगे, खूब अच्छे अंक लाएंगे तो खूब नाम कमाएंगे। लेकिन यही सब सोचने के कारण सिर्फ सोचते ही रह गए और पढ़ाई लिखाई में जितना मन लगाना था उतना समय नहीं दे पाए। और फिर यहाँ भी एक तरह से खुद को बेकार समझने लगे। बस इन्हीं चीजों से उलझ कर रह गए। पढ़ाई के दिनों में खुद को खुश नहीं कर पाए। अब और थोड़े बड़े हुए, नौकरी बिजनेस में व्यस्त हुए और शादी भी हो गई तो दिन रात मेहनत करने लगे। फिर जब काम से थककर शाम को वापस लौटे तो फिर यही सोचने लगे कि बचपन में कितने खुश रहते थे, वो क्या दिन थे। यहाँ कोई टेंशन नहीं थी, जब मन करे खा लिया, जब मन करे सो लिया, जब मन किया घूम लिया, खेल लिया, मस्ती कर ली, पढ़ाई कर ली, मतलब अपने तरीके से जिंदगी जी लिया करते थे। वही दिन अच्छे थे। अब जरा सोचिए, जब बचपन था तब बड़े होने चाहते थे, अब जब बड़े हुए तो बचपन अच्छा लगने लगा। यानी खुद को किसी भी स्थिति में आप खुद से खुश नहीं रह पाए। जो नहीं है या जो बीत गया उसी को पाने के बारे में सोचकर खुद को दुखी करते रहते हैं। बस यही आपके खुश ना रहने का सबसे बड़ा कारण है। यानी जो मिला है, जो चल रहा है, उस समय के साथ रहना सीख लिया तो आप सबसे सुखी इंसान बन जाएंगे। वैसे तो खुश रहने का कोई पैमाना नहीं होता है, ये खुद से तय करना होता है कि आप खुश हैं। क्योंकि भौतिक चीजें हमें सुविधा तो देती है लेकिन मानसिक शांति नहीं दे सकती। ये खुद के दिमाग से उत्पन्न होता है। तो चलिए हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, हैप्पी सीक्रेट लाइफ, खुश कैसे रहने के बारे में जानते हैं। खुश ना रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। अगर किसी दूसरों के सुख सुविधा को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा होता। उसके लिए दोस्तों मेहनत करनी होती है, तभी वे सभी चीजें आपके पास भी हो जाएगी। सो जो आपके पास है सोचिए वैसा किसी के पास नहीं है, फिर देखिए खुद को आप सबसे अलग और खुद में स्पेशल मानेंगे। फिर ऐसा सोचने से खुद को खुश रख सकते हैं। यहाँ खुद से मजबूत बनने का मतलब ये है कि आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो अपने जीवन में सोचते हैं ठीक वैसा नहीं होता है, या फिर कभी कभी चीजें हमारी सोच के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी खुद को कमजोर पाते हैं या फिर अंदर ही अंदर मानसिक रूप से टूटने लगते हैं, जो कि अपने आप के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा खुद को टूटने से बचाने के लिए पहले आप अपनी सोच में परिवर्तन लाइए कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके वश में नहीं है और उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, और जो भी होगा अच्छे के लिए हो रहा है। बस यही सोच में परिवर्तन लाना है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो दोस्तों, यदि आप इस सिद्धांत पर चलते हैं तो निश्चित ही खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना लेते हैं कि फिर आप कभी किसी स्थिति से खुद को टूटने नहीं देंगे। फिर आप अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।